नमस्कार साथियों, कात्यायनी मीडिया में आपका स्वागत। आज मैं आपको एक ऐसे कलाकार के बारे में बता रहा हूं जो 54 फिल्म में एज ए हीरो बनकर आया, यानी कि उसने एज ए हीरो 54 फिल्मों में काम किया और उसकी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। वो एक्टर कौन था और वो इस इंडस्ट्री में कैसे आया और उसकी 54 की 54 फिल्में फ्लॉप क्यों नहीं हुई, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखते रहिए मेरे साथ आपका प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके लिए ऊंचा बहारों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके बहारों का। खजाना यादों का। उस कलाकार के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं बताता हूं आपको एक प्रोड्यूसर देवी शर्मा जी के बारे में। देवी शर्मा जी हरिद्वार के रहने वाले थे और उन्होंने 2-3 फिल्में बनाई थी। उसके बाद में उन्होंने गुनाहों के देवता बनाई, काली टोपी लाल रुमाल भी बनाई, गंगा की लहरें भी बनाई, बहुत सी फिल्में बनाई। तो एक बार वो हरिद्वार से दिल्ली आ रहे थे, तो दिल्ली में आने के बाद उनके 2-3 रिश्तेदार थे, तो वो 2-3 दिन के लिए वहां ठहर गए। तो वहां पे किसी ने बताया कि भाई यहाँ पे एक बहुत बड़ी तगड़ी कुश्ती होने वाली है। तो उन दिनों कुश्ती का प्रोग्राम या इस तरह के फंक्शन जो होते थे वो रामलीला मैदान में हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा भी चलो देखते हैं क्या कुश्ती है। तो बोला नहीं, किंग कॉन्ग की कुश्ती है। और किंग कॉन्ग उन दिनों बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, बहुत बड़ा नाम होता था उन दिनों, किंग कॉन्ग, जो कि विदेश का था। तो बोले उसकी कुश्ती यहाँ के दारा सिंह के साथ है, जबकि दारा सिंह का नाम उतना बड़ा नहीं था जितना किंग कॉन्ग का था। तो कुश्ती देखने के लिए देवी शर्मा जी चले गए। बड़ी मुश्किल से वो अंदर घुस पाए, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि हर कोई चाहता था कि हम आगे बैठे। लेकिन वो किसी तरह से बैठे और वो कुश्ती देखी। कुश्ती देखने के बाद में वो घर पे आ गए। सारी रात वो सो नहीं पाए, उनके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था। अचानक उन्होंने एक प्लान बनाया और दूसरे दिन दारा सिंह से मिलने चले गए। दारा सिंह जी से मिले और किंग कॉन्ग से मिले और उन्होंने कहा कि मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूं, उसमें आप दोनों को लेना चाहता हूं। दारा सिंह जी कहा भी हम फिल्म का धंधा हम जानते नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। बोले जी आप चलिए तो करिए तो एक बार। किसी तरह से दारा सिंह जी को और किंग कॉन्ग को मनाया और उनको बॉम्बे लेके आए। बॉम्बे में आने के बाद में उन्होंने 1-1.5 महीने उनको रखा। एम्बेसडर होटल जो कि चर्चगेट के पास में था, वहां पे वो रहते थे। और देवी शर्मा जी ने बॉब भाई मिस्त्री जी के साथ मिलकर एक स्टोरी बनाई और उस फिल्म का नाम रखा गया किंग कॉन्ग। जी हाँ, दारा सिंह जी की ये पहली फिल्म थी किंग कॉन्ग। उन्होंने शूटिंग करने के बाद पिक्चर जब कंप्लीट हो गई, रिलीज हुई, तो सुपर हिट, तो हिट होना ही था। उस जमाने में एक्शन वैक्शन होता नहीं था साथियों, लेकिन दारा सिंह जी की कुश्ती जो होती थी उसमें एक्शन भी है और कुश्ती भी है और मजा भी है। अब दारा सिंह जी ने कहा कि नहीं यार मैं अब चलता हूं, मेरी हो गई, मैंने एक फिल्म कंप्लीट कर लिया, मैं चलता हूं। बोला नहीं जी, दूसरी फिल्म और कीजिए। उन्हीं दिनों दर्शन जी उनके पास पहुंच गए, जो कि प्रोड्यूसर थे। उन्हीं दिनों उनके साथ बहल साहब भी पहुंच गए, वो भी प्रोड्यूसर थे। एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उनकी आई हरकुलिस, वो भी सुपर हिट। इस तरह से दारा सिंह फिल्म इंडस्ट्री में जमने लग गए और इस तरह से उन्होंने 54 फिल्मों में काम किया एज ए हीरो और 54 की 54 फिल्में सुपर डुपर हिट। कोई भी फिल्म उनकी फ्लॉप हुई ही नहीं और उनकी फिल्में कॉलेज के लड़के और स्कूल के बच्चे बड़े चाव से देखते थे। उसमें मैं भी था साथियों, हमने भी बहुत चाव से ये फिल्में देखी। और उनकी फिल्में खास तौर से सिनेमा हॉल में, जो एक तरह के सिनेमा हॉल होते हैं थोड़े छोटे सा, मतलब उतने ज्यादा खूबसूरत नहीं होते थे सिनेमा हॉल, एक कैटेगरी अलग होती है, उनमें ये फिल्में ज्यादा लगा करती थी। इस तरह से दारा सिंह जी जबरदस्त एक ऐसे कलाकार बन गए जिनकी कोई फिल्म फ्लॉप ही नहीं।
और उनके साथ में अमिता, कुमकुम, मुमताज, निशी, हेलन, बहुत से कलाकारों ने एज ए हीरोइन काम किया और उनकी फिल्मों में संगीत बड़ा जबरदस्त होता था। उषा खन्ना, एन दत्ता, सज्जाद हुसैन और आपके लक्ष्मण प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, किसने संगीत नहीं दिया? सबने संगीत दिया और एक से एक गाने। जब धीरे धीरे वो मैच्योरिटी की तरफ गए तो धार्मिक फिल्मों में काम करने लग गए। कभी शंकर भगवान बन रहे हैं, कभी हनुमान बन रहे हैं। ऐसे करते करते वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले गए। फिर वो एक बार राज्यसभा के सांसद भी बने कांग्रेस की तरफ से। उसके बाद में रामानंद सागर साहब ने जब रामायण शुरू की तो उसमें हनुमान का मेन रोल उन्हीं का था। ऐसा रोल निभाया, कोई भी रोल निभाता हनुमान का तो लोग दारा सिंह को ही सामने रखते। धीरे धीरे दारा सिंह जी ने वो कमाल करके दिखाया कि लोग दांतों तले उंगली दबा ली कि ये पहलवान आज देश में इतना छा जाएगा, लेकिन वो छा गए। बहुत ही भोले भाले, बहुत ही सीधे इंसान थे। मैं उनसे 3-4 बार मिल चुका हूं साथी। ऐसे इंसान की बच्चे की तरह रहते थे, बच्चे की तरह बात करते थे। उनमें मैच्योरिटी कभी आ ही नहीं पाई और इतने प्यारे इंसान, हर किसी को वो अपना बना लेते थे। पैसे के लिए कोई झंझट नहीं, भाई चलो जितना पैसा आ रहा है अच्छी बात है। फिर उन्होंने खुद का प्रोडक्शन भी किया, खुद की भी फिल्में बनाई, वो भी बहुत अच्छी चली। लेकिन दारा सिंह जी ने जितना जीवन बिताया, बहुत ही प्यारा जीवन बिताया। लोग उनको दिल से प्यार करते थे। एक वही कलाकार, एक ऐसे कलाकार थे धर्म जी के बाद में जो कि लोग दिल से उनको प्यार करते थे और हर जगह उनकी इज्जत थी। चाहे वो मिनिस्ट्री में चले जाएं या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाएं, लोग खड़े होकर उनको प्यार देते थे, इज्जत देते थे। ऐसे कलाकार बहुत कम आते हैं साथियों। कलाकार क्या, वो तो पहलवान थे, पहलवानी से प्यार करते थे, शरीर कसरत से प्यार करते थे और लोगों को यही कहते थे, पहले शरीर है बाद में काम है। अगर शरीर अच्छा रहेगा तो काम अच्छा रहेगा। इसलिए वो हमेशा लोगों को एक ही राय देते थे कि शरीर को मजबूत और बलिष्ठ बनाओ। इस तरह के हमारे इंसान थे दारा सिंह जी। काफी फिल्मों में वो आए, काफी फिल्में की, सभी फिल्में हिट हुई, लेकिन एक दिन तो सबको जाना ही है और दारा सिंह जी भी हमें अकेला छोड़कर चले गए। आज वो चले गए हैं, वो जहां पर भी हैं, लेकिन आज भी याद आते हैं। एक बात तो है दारा सिंह जी की कि हम बच्चे थे तो लड़ते थे, झगड़ते थे और एक ही बात कहते थे, बड़ा अपने आप को दारा सिंह समझते हो। एक वही कलाकार ऐसे थे जो उपमा दी जाती थी, सभी लोग उनको पसंद करते थे और उनकी फिल्मों की कहानियां भी कोई बहुत उबड़ खाबड़ नहीं होती थी, बहुत सिंपल कहानियां होती थी। एक राजा है, एक रानी है, उसकी एक बेटी है, ये कहीं जंगल का बेटा है या कहीं किसान का बेटा है, कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ती थी और इस तरह से लोग उन कहानियों को बहुत पसंद करते थे और संगीत भी इनकी फिल्म में बहुत ही जबरदस्त होता। तो इस तरह के कलाकार हमें हमेशा याद आते रहेंगे। हम जब भी उनकी फिल्मों की बातें करते हैं तो हमेशा उनका चेहरा सामने आता है और उनकी यादें बहुत आती हैं। जब उनकी यादें आती हैं तो दिल से एक ही बात निकलती है। आती है यादें उनकी, भर आया आंखों में पानी। आती है यादें उनकी, भर आया आंखों में पानी। नम होती आंखों से देखा संगीत की ये कहानी। खजाना यादों का, खजाना यादों का, लाए हैं हम आपके लिए गुंजा बहारों का। तो ये बात थी दोस्तों हमारे प्रिय दारा सिंह की। तो इसी तरह की बातें मैं आपको बताता रहूंगा। तो देखते रहिए मेरे साथ आपका प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों।